Hello, good morning to all of you. So, today we will discuss the new topic, new tissues which are permanent tissues. ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे. कल मैंने आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो उसका हमने वो पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 94. ठीक है, तो जो आपके परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो क्या है, उनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सो ये परमानेंट टिश्यू जो है आपके दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड. कल मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से कुछ जो सेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं, चली जाती हैं, जो डेरिवेटिव्स कहलाते हैं. वो डेरिवेटिव्स बाद में ही मैच्योर होकर डी डिफ्रेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं. तो देखिए, ये सेल्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके अंदर कोई डिवीज़न नहीं होता एंड दे हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड. और बस इनके अंदर ये है कि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इनका नाम ही इसीलिए है परमानेंट टिश्यू एज दे हैव द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. इनका परमानेंट शेप होता है, परमानेंट साइज होता है और परमानेंट फंक्शन होता है. वही साइज रहेगा, वही शेप रहेगा, वही फंक्शन रहेगा, चेंज नहीं होता कुछ भी. ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के थ्रू ही परमानेंट टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है. सो इट्स there is a process by which cells formed by the meristematic tissue become a permanent tissue is called differentiation. ठीक है, तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं कल मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो उसमें जो आपके डेरिवेटिव्स थे विच आर फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन डेरिवेटिव्स के अंदर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है. डिफरेंशिएशन मतलब डिवाइड वगैरह सब ये होता है, मैच्योर होते हैं, जिस वजह से क्या बन जाता है परमानेंट, जिस वजह से परमानेंट टिश्यू बन जाता है. ओके, सो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अभी जितने मैंने बताए हैं आप लोग उन पर ध्यान दीजिएगा. अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा. आप कोई भी ये पैनिक मत होना, ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट कौन सा था. ठीक है, जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से उतना समझते जाइए और वही लिखना है आपको जो मैं बोल रही हूँ, जितने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोले हैं. तो अगर परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स हैं, जो इनके टाइप ऑफ सेल के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द परमानेंट टिश्यू इट इज डिवाइडेड इनटू द टू दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये, आप बस दो याद रखिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ये स्पेशल जो लिखा है ये आप अभी इसको ना ही मानकर चलिए, दो में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो आपके दो टाइप के होते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका पेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा. ठीक है, तो पेरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा आर द टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा. सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका पेरेन्काइमा आएगा, कॉलेन्काइमा आएगा. ठीक है, फिर जो पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है ये हम पढ़ेंगे. पेरेन्काइमा इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. तो पेरेन्काइमा भी दो टाइप का होता है, एक होता है क्लोरेन्काइमा और दूसरा होता है एरेन्काइमा. ओके, तो आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ अभी टाइप सुन लीजिए, एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे. दूसरा मैंने आपको कॉलेन्काइमा बताया था. तो जो कॉलेन्काइमा है, एक होता है कॉलेन्काइमा, दिस वन इज कॉलेन्काइमा, ये भी परमानेंट टिश्यू है. फिर होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा, ये भी परमानेंट टिश्यू है. और उसके बाद आपकी आ जाएगी एपिडर्मिस, वो भी एक परमानेंट टिश्यू है. सो पेरेन्काइमा
कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा एंड एपिडर्मिस। ये सब सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा पढ़ेंगे तो ये तो मैंने आपको इसका डिवाइडेशन बता दिया, कैसे कैसे क्या क्या टाइप्स हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप फर्स्ट विच इज पेरेन्काइमा, विच इज एयर। तो जो आपका पेरेन्काइमा है उसको हम पढ़ लेते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं विच आर मेड अप ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। देखिए नाम ही इनका सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होंगे वो सिमिलर टाइप की सेल से बने होंगे, मतलब एक जैसा ही सारी सेल्स एक जैसी होंगी, तो उनसे जो टिश्यू बनेगा वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेरेन्काइमा में। सबसे पहले हम पेरेन्काइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक पैकिंग टिश्यू कहलाते हैं ये। बेसिक पैकिंग टिश्यू क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इनका काम है प्लांट को का बेस मजबूत करना एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, इस वजह से इनको बेसिक पैकिंग टिश्यू कहा जाता है। इनकी अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होती हैं। अनस्पेशलाइज्ड मतलब कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता कि यही परफॉर्म करेंगी ये। ओके, सेल वॉल इनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। बीच बीच में जो स्पेस बना होता है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो बीच बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है? वो इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। और ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो काफ़ी लार्ज है पेरेन्काइमा में। ओके, देन मैं इसके फंक्शन बता देती हूँ। पेरेन्काइमा के क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन मेन क्या है? बेसिक पैकिंग टिश्यू है ना, तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। जैसे कि यहाँ लिखा है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट बाय कीपिंग द सेल रिजिड। मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक फंक्शन तो ये है। दूसरा, स्टोर फूड को स्टोर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फूड स्टोर रहता है इनके अंदर। एंड ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, वो भी पेरेन्काइमा सेल के अंदर ही स्टोर रहता है। ये सिर्फ मैं फंक्शन ओनली पेरेन्काइमा के बता रही हूँ। इसके पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेन्काइमा के बताए थे, अब मैंने आपको फंक्शन बताए हैं, तो इसी टाइप से आपको लिखने हैं। पहले पेरेन्काइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए थे वो लिखेंगे, देन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेरेन्काइमा के टाइप्स। तो दो टाइप के होते हैं, इन्होंने टाइप यहीं पर मर्ज कर दिए हैं। यहाँ पर भी फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज मत होना, मैं अलग अलग आपको बता रही हूँ। तो पेरेन्काइमा दो टाइप का है आपका, एक तो क्लोरेन्काइमा है और एक है आपका एरेन्काइमा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्लोरेन्काइमा है। क्लोरिन मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरो यहाँ लगा हुआ है तो ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा में आपका ये भी इट्स अ पेरेन्काइमा विद क्लोरोफिल। ये एक ऐसा पेरेन्काइमा है जिसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। अब जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। सो इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, तो वहाँ पर फूड मैन्युफैक्चर होता है क्लोरेन्काइमा के अंदर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेकंड है इसका टाइप एरेन्काइमा। एरेन्काइमा इट्स अ पेरेन्काइमा विद एयर कैविटी इन द एक्वेटिक प्लांट। ये एरेन्काइमा जो होता है एक्वेटिक प्लांट, जो पानी के अंदर प्लांट होते हैं, पानी की सरफेस पर हो या अंदर हो, उन प्लांट के अंदर जो पेरेन्काइमा होता है, ओके, तो उनकी सेल्स में एयर कैविटीज होती हैं, मतलब
जैसे कि ये सेल है, ये सारी सेल्स, और ये बीच में, सॉरी, ये कोई एक सेल है और बीच में ये जो स्पेस है ये एयर कैविटी कहलाएगी। ऐसे ही ये कोई सेल है, इसके बीच में यहाँ कोई खाली स्पेस हो, इसी को क्या कहेंगे? एयर कैविटी। ठीक है। तो जो एरेनकाइमा है, एरो से मतलब होता है आपका एयर से। ठीक है। तो इन पैरेन्काइमा में, पैरेन्काइमेटिक सेल्स में क्या होगा? बीच में एयर कैविटी प्रेजेंट होगी जिसके अंदर एयर होती है। इसी वजह से वो प्लांट फ्लोट कर पाते हैं। फ्लोट मतलब तैर पाते हैं वाटर की सरफेस पर। ठीक है, इन्हीं एयर कैविटीज की वजह से। तो ये वाली जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स हैं जिनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, इनको क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। और ऐसी पैरेन्काइमेटिक सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती हैं? आपकी क्लोरेनकाइमा। तो उनके अंदर जो चीज प्रेजेंट है उसी के बेसिस पर उनका नाम रख दिया गया है। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल नेम है। ठीक है। तो आप ऐसे, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका जो टिश्यूज हैं आपके परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है। उसके बाद ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, और एक और मैं बता रही हूँ आपको, एपिडर्मिस। 1 2 3 4। अब हमने ये पढ़ा है अभी पैरेन्काइमा। तो ये जो पैरेन्काइमा है आपका, इसके भी 2 टाइप है। एक है क्लोरेनकाइमा, और दूसरा क्या है? एरेनकाइमा। हमने सिर्फ अभी इतना पोर्शन पढ़ा है, इसका टाइप और ये सब पढ़ लिया। अभी हमें ये और पढ़ना है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड एपिडर्मिस। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आप लोग प्लीज नोट्स साथ में बनाते हुए चलिए। ठीक है, सब जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लापरवाही करते हैं, नोट्स नहीं बनाते। तो प्लीज ये नोट्स साथ में बनाते हुए चलिए। जैसे जैसे मैं समझाती हूँ वो लिखा करिए। ठीक है, और बाकी मैं टिक लगाकर पिक आपको सेंड कर रही हूँ। ठीक है, वो आप उसमें से थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा। बाकी जो मैं आपको समझाती जाती हूँ प्लीज इसको भी नोट किया करिए। ओके, थैंक यू।